परिषद के प्रमुख साथियों के साथ संवाददाता सम्मेलन कर रहे हैं। रांची झारखंड में अनेक तरह का आंदोलन चल रहा है। एक तरफ से जमीन का आंदोलन हम लोग करते हैं। अभी देख रहे हैं कि छात्र नौजवान जेपीएससी, जेसीसी, जेट नेट की नियुक्ति घोटाले को लेकर के अनशन पर बैठे हुए हैं। कई आदिवासी संगठन पदयात्रा कर रहे हैं और हाल के दिनों में माननीय हाईकोर्ट के द्वारा जो हमारा महादेव उरांव वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड जमीन के मसले पर और आदिवासी दिवस के अवसर पर और राज्य में जो अराजकता पैदा हुई है, छात्रों का अभी तक रोजगार नहीं मिलना और 26 वर्ष हो गए हमारा स्टेट का, इसके बावजूद भी कोई भी काम नहीं कर रहा है, मतलब कोई डिपार्टमेंट काम नहीं कर रहा है और सरकार हमें लगता है कि सोई हुई है। हम लोग आशा करते थे कि दिसुम गुरु का बेटा बहुत बड़ा काम करेगा, एक क्रांतिकारी कदम को बढ़ाएगा, लेकिन झारखंड को एक ग्रह लग गया, नेताओं का ग्रह गोचर। और जब अलग राज्य के बाद आप देखेंगे, बाबूलाल मरांडी हुए, उसके बाद गुरुजी हुए, मधु कोड़ा हुए, अर्जुन मुंडा हुए, एक आदिवासी समाज के रघुवर दास हुए और अभी पुनः गुरुजी का बेटा जो है राज में स्थापित कर काम कर रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण चीज मैं जमीन से शुरू करता हूं। जो इन द हाई कोर्ट ऑफ द स्टेट झारखंड रांची सिविल केस नंबर 1010/2025 महादेव उरांव वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड, माननीय हाईकोर्ट का जो भी फैसले होते हैं हम लोग सम्मान करते हैं और सम्मान करना भी चाहिए, लेकिन कुछ बातों को लेकर के हम आदिवासी समाज के लोग सीएनटी एक्ट कैसे लागू हो, आदिवासी जमीन का वायलेशन ना हो, और जब हमारे विपक्ष में विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और मीडिया ये भी हमारे पक्ष में ना हो, तो हमें लगता है कि और संघर्ष को हमें तेज करने की आवश्यकता है। हम लोग किसी बाहरी बिहारी को भगाने की बात नहीं करते। जो बिरसा मुंडा द्वारा बनाए गए जो कानून है सीएनटी एक्ट की धाराओं को, उसको लागू करने की बात है। एक आदिवासी समाज के महादेव उरांव गैर आदिवासियों जमीन की लड़ाई लड़ रहा था और पैसा भी ले रहा था। कोर्ट ने निर्देश दिया कि तथ्य को छिपाया इसलिए उसको दंडित किया जाता है और 12 लाख रुपया उसको पेनल्टी किया गया। मैं कोर्ट से मांग करना चाहता हूं, ऐसे जो हमारे आदिवासी समाज को जो पैसा लेता है 1 करोड़ नहीं 2 करोड़ रुपया उसको वसूलना चाहिए और जमीन को वापस करना चाहिए। अब क्यों पैसा लिएगा? देश संविधान से चलता है, नियमावली से चलता है। जब सीएनटी की लड़ाई को जब तक आप इस तरह का बात करेंगे तो हमारा आदिवासी समाज का अपना सामाजिक न्याय है। और इसलिए आदिवासी जन परिषद जो महादेव उरांव वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड एंड अदर्स का जो कोर्ट में केस चल रहा है, इस विषय में हम लोग अपील में जाएंगे। कोर्ट का मामला है, कोर्ट के लिए हम ये करेंगे।
क्योंकि बहुत सारे ऐसे फैसले आ रहे हैं जो सीएनटी एक्ट के अनुकूल नहीं है। इससे पहले भी एक फैसले आए कि सीएनटी एक्ट की लड़ाई को ज्यादा दूर तक नहीं किया जा सकता है, और इसलिए मैं कहना चाहता हूं इसके लिए सबसे बड़ा दोषी है हमारा हेमंत सोरेन, हेमंत सरकार। कैसे दोषी है? महाधिवक्ता क्या कर रहे थे? जब कोई भी केस चलता है तो स्टेट ऑफ झारखंड लिखा हुआ है, देख लीजिए इसमें, ये वाला में जो इसकी डिग्री है, ये जो स्टेट ऑफ झारखंड है, महादेव उरांव स्टेट ऑफ झारखंड, इसके महाधिवक्ता होते हैं मुख्यमंत्री के लोग होते हैं। वो क्यों बढ़िया से बात नहीं कर रहा है? इसलिए सबसे बड़ा दोषी यहाँ के मुख्यमंत्री है। मैं मुख्यमंत्री से मांग करना चाहता हूं कि महाधिवक्ता सबसे पहले हटाए। वो महाधिवक्ता बनना चाहिए जो कानून का जानकार हो और आदिवासी मूलवासी की मिट्टी की बात करता हो। और मैं कहना चाहता हूं समाज से, आज की जो परिप्रेक्ष्य आ रही बातें, विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका हमारे पक्ष में हमें लगता है एक द्वंद दर्जे का जो है प्रचलन किया जा रहा है, और ऐसी परिस्थिति में आदिवासियों को संघर्ष के लिए ऐलान करना पड़ेगा। और हमारे जो बिरसा मुंडा हैं, बिरसा मुंडा का आंदोलन से ही सीएनटी एक्ट बना, सिद्धू कानू के आंदोलन से एसपीटी एक्ट बना, आज धजिया उड़ाया जा रहा है। और जो व्यक्ति सीएनटी एक्ट के संशोधन की बात करता है उसका हम विरोध करते हैं। यदि ऐसी बातें आई तो झारखंड में खून की नदियां बहेगा। हम लोग ऐलान करेंगे बिरसा मुंडा की तर्ज पर कि हथियार उठाओ, समय आ गया है। जब हमारा देश की संवैधानिक व्यवस्था हमारे पास नहीं है, हमारे समर्थन में नहीं है, तो हम लोग खुली संघर्ष करने के लिए तैयार हैं। आदिवासी विभिन्न प्रकार के अराजकता संगठन में चले जाते हैं, जब आपको न्याय नहीं मिलेगा तो क्या करेगा? इसलिए मैं कहना चाहता हूं, डेमोक्रेसी है, प्रजातंत्र है, सबसे बड़ा दोषी यहाँ के मुख्यमंत्री है। आपने देखा होगा गुरु जी का कल शहादत हुआ था। गुरु जी का पूरे प्रदेश में, पूरे देश में श्रद्धा सुमन अर्पित किए कर दिए, लेकिन गुरु जी के श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए यहाँ के मुख्यमंत्री क्या जो है घोषणा किया? क्या स्थानीय नीति के लिए मैं इतने बेरोजगारों को नौकरी देंगे कहा गया? क्या मैं आदिवासियों के लिए जमीन बचाने के लिए एजेंडा को रखूंगा कहा गया? या छात्र में बैठे हुए जो हमारे आंदोलन कर रहे हैं भूखे प्यासे, जो नियुक्ति घोटाले हो रही है, उसने कहा क्या कि हम सीबीआई की जांच करेंगे? इसका मतलब स्पष्ट है कि राज्य में सरकार नाम की चीज नहीं। और हम आदिवासी समाज के लोग, आदिवासी जन परिषद के लोग, भारत आदिवासी पार्टी के लोग इस तरह के प्रकरण को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आदिवासी के सवालों पर, आदिवासी के अधिकारों पर एक भी हम समझौता करने के लिए तैयार नहीं। मैं इसलिए बात को कह रहा हूं, ये पत्र को ले जाइए। आज हम लोग सरकार के द्वारा अनेक बार लिखा पढ़ी के माध्यम से हम लोगों ने काम किया है, लेकिन इसलिए मैं बंच लाया हूं, कभी आयोग, कभी डीसी, कभी जहां तहां लिखा पढ़ी किए हैं। आज देखेंगे बरियातू रोड में विनोद पाहन की जमीन है, जो भुइहरी जमीन है, एक मारवाड़ी ने कब्जा कर रखा है। खाता नंबर 239, प्लॉट नंबर 265, बकायद भुइहरी। वो जमीन को दीवार घेर के रखा है। क्या वो सीएनटी एक्ट संशोधन की इंतजार कर रहा है? दूसरा केस हम लोगों ने जुरार में, खाता नंबर 106, प्लॉट नंबर 611, 710, 711, कुल रकबा 1 एकड़ 18 डिसमिल। ये महतो जमीन है,
इसका भी हम लोगों ने पूरा लिखा पढ़ी किया है। देखिए, आयोग को लिखा, डीसी को लिखा, सब हमारे पास बंच है। मैं ऐसे काम नहीं करता हूँ। इसके बावजूद भी यहाँ के जो राज्य प्रशासन के लोग, यहाँ के डीसी प्रशासन चाहे हमारे मुख्यमंत्री है, कान में तेल लगा के सोया हुआ है। एक मालती में, मौजा मालती, पोस्ट तेतरी, नामकोम में, प्लॉट नंबर 304, रकबा 2 एकड़ समथिंग, बकाज भूमि जमीन, एक आदमी वेयर हाउस बनाया रहा, जबकि वहाँ पूजा स्थल होना चाहिए था। हम आदिवासी को धार्मिक जमीन के मसले पर था। ये सभी मुद्दे को लेकर के हम लोगों ने चीफ सेक्रेटरी से लेकर के, रेवेन्यू सेक्रेटरी से लेकर के सबको लिखा है। दूसरी बात, रोहतास मुंडा की जमीन है, यहीं पर देखते होंगे जहाँ पर आदिवासी हॉस्टल है, उसके बगल में जो डॉक्टर है, आँख का डॉक्टर, आपने कई बार देखा हो, वो जमीन भी भूमि जमीन है। भूमि जमीन में हम लोगों ने लिखा पढ़ी किया, आयोग तक गए, उनकी जो जांच रिपोर्ट में आता है कि जमीन तो इन्हीं की है, जमीन इन्हीं की है, तो कैसे दिया जाएगा? तो फैसला देता है कि जो जमीन में रसीद नहीं काटना वो ले लीजिए, आधा हमको छोड़ दीजिए। यहाँ के लालपुर के थाना प्रभारी, और सबसे महत्वपूर्ण चीज है, यहाँ के जिला प्रशासन, जब आयोग ने इनको रिपोर्ट मांगता है तो रिपोर्ट देना चाहिए अंचल अधिकारी के द्वारा, जमीन का मालिक वो है। थाना प्रभारी का रिपोर्ट लेकर के एसपी साहब भेज देते हैं डीसी को, डीसी भेज देता है दिल्ली को। ये लोग कैसे आईएएस बन गया? क्या पढ़ा है लोग आईएएस आईपीएस लोग? यह आदिवासियों की जमीन को जो हड़पना चाहता है। हम लोग कभी भी गैर संवैधानिक काम नहीं करते। मैं सबूत दिखाऊंगा, पूरे बंच है मेरे पास, पूरे इसमें लिखा हुआ है, बहुत सारे मटेरियल है हमारे पास, जो भी बात में दिखाऊंगा। पूरा आयोग से रिपोर्ट हम लोगों ने ले लिया है, सीओ से रिपोर्ट, सीओ कहता है ये भूमिहरी जमीन है, ये बिक नहीं सकती है। उसके बाद लिखा पढ़ने के बाद, दूसरी बात, मौजा है